गवर्नमेंट है, बिल्कुल अगर उनकी गवर्नमेंट पुलिस अगर सुस्ती कर रही है तो योगी जी सीएम के तौर पर स्टेट में सरपरस्त हैं, तो पूछ सकते हैं कि अब तक चार्जशीट क्यों नहीं पेश की गई, क्योंकि करना उनकी न्यायालय ने, उनकी अदलिया ने फैसला करना है। तो न्यायालय सरबराह तो कौन है? सरबराह तो योगीनाथ जी है ना। हाँ, लेकिन अगर उनको इस बात का नहीं पता तो आप ये कह रहे हैं कि वो इस मामले की खबरगिरी लें, इन्फॉर्मेशन लें, और अगर कोई गलती हो रही है, कोई कोताही कर रहा है, दानिस्ता तौर पर जाने अनजाने, तो उसकी मालूमात लें और योगी जी आपका मसला हल कराएं। आप उनसे विनती कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही शायद योगी जी से आप अपील कर रहे हैं। योगी जी से पुरजोर अपील कर रहा हूँ। एक बाप एक साल से मुसलसल रोया, चीखा, चिल्लाया, हर मीडिया चैनलों पे जाके इंटरव्यू दी, अभी तक मेरा सुनवाई नहीं हुआ। शायद योगीनाथ जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, या पहुंची भी होगी तो उसने शायद गौर नहीं किया होगा। तो मगर अगर प्लीज़ खुदा अभी भी वो सुन रहा है तो इस पे फिर फौरन एक्शन उठाए, और जो और इनलीगल है उनको पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करे। हमें कोई इतराज़ नहीं है। जो इनलीगल है कैसे आया, उनके इंडिया के भी उन्होंने असूल तोड़े हैं बहुत सारे। जब जो उधर बैठ के कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। आपको खुद पता है कि सोशल मीडिया हर किसी के पास स्मार्टफोन है, वो इंडिया का भी जो है शिक्षा खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो कर ही रहे हैं, मगर उनका भी साथ साथ में कर रहे हैं। अगर बच्चों की हम बात करें, खातून का तो जाहिर है आपको लेना देना नहीं, गवर्नमेंट जो करे उसका फैसला करेगी। बच्चों की आपके पास सामने तस्वीरें आती हैं, यकीनन आप दुखी हो जाते होंगे जब बच्चों के साथ नाज़ेब हरकतें कर रहा होता है बंदा, और उसके बाद फिर मोटरसाइकिल भी लेके घूम रहा होता है, जिससे मोहम्मद साहब ने बड़ी तफसीली बातचीत की। यकीन मानो ऐसी जब बात आती है तो फिर मेरी बात शायद ना हो सके। 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, वो टच कर रहे हैं। देखो महरम भी ऐसा नहीं कर सकते कि कोई ना महरम बैठ के कभी कैसे उठाता है, कभी कैसे गोद में लेके जाता है, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए तो मैं आप लोगों को सबको कहता हूँ कि देखो इस टाइम अगर आप आगे नहीं आओगे तो फिर कब आओगे। एक कल मोहम्मद मलिक साहब ने एक बात की निशानदेही की, इसमें आपकी बाप होने के नाते आपकी क्या राय है? क्योंकि वीडियोस नजर आती हैं जिसमें सचिन चारों बच्चों को मोटरसाइकिल पे लेके मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहा होता है। हालांकि जो बेल का ऑर्डर था, उसके बाद जो दीगर मोहम्मद मलिक साहब ने जो केसेस किए हैं, उस हिसाब से वो उस जगह से कहीं और नहीं जा सकते, पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वैसे भी नहीं जा सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगी? जाहिर है आपको भी ये भी तो होगा कि तीसरा बंदा भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिल्कुल कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तभी तो हमारे बड़े हैं, सरबराह हैं योगीनाथ जी को यही याचिका लगा रहे हैं कि देखो एक जो बाप ही नहीं है, छोटे बच्चों को बैग पे उठा के घुमाना के लेके जाना, खुदा खास्ता ऐसा कुछ हो सकता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ मुँह बोला भाई हो सकता है, या नेत्रपाल, या वो जो लड़का इनको घुमा रहा है। बच्चे कहीं भी उनके जो है कोई रिलेक्शन में नहीं है, मगर देखो अपने को फेम हासिल करने के लिए अगर खुदा ना खास्ता कुछ बच्चों को हो रहा है, तकलीफ तो मुझे हो रहा है ना, अंदर तो मेरा चल रहा है। तो उनको क्या है, वो तो 4 बच्चों को उठा के कभी क्या यूट्यूब में ला रहा है, कभी पैसे कमा रहा है, कभी नाटक कर रहा है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अदालतों को एक्शन उठाना चाहिए। जो रघुपुरा का पुलिस है, फिर फौरन देखो बच्चों को कहाँ लेके जा रहा है, किसके कहने पे लेके जा रहा है, किससे इजाजत लेके जा रहा है। जाहिर सी बात है उधर भी कोई अदारे होंगे, हुकूमत होगा, किसी की सरपरस्ती होगी, जैसे पाकिस्तान में है वैसे भी तो उधर इदारे होंगे। वो इस पे क्यों गौर नहीं करता? तो आप ये नहीं समझते कि अगर कोई तीसरा बंदा कोई भी हरकत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए ये नुकसान पहुंचा सकता है? कि चूंकि आपने भी जाना है, जाहिर है आपको, आप इस बात का इंतजार करें कि आपको वीजा मिले और फौरन जाएं, आपको वहां आने से रोकने के लिए या कोई और वजह, कोई शरारत कर सकता है, कोई भी पैदा कर सकता है, तो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यकीनन ये बात भी आप योगी जी से ही करना चाहेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर फौरी इक़दाम उठाए जाएं, उनको फौरी तौर पर देखो इनसे अलग किया जाए, या आप जो है जेल कस्टडी में रखा जाए, या अपनी कोई तहवील में बच्चों को रखा जाए। तो उनके साथ बिल्कुल भी जो है गलत हो रहा है। अल्लाह ना करे बच्चे गिर जाए, कोई मार रहा है, तो ऐसे आपको पता है 2 दुश्मनी होते हैं, बीच में कोई तीसरा फायदा उठाता है जी। और ये बातें, ये इस तरह की खौफनाक बातें जो एपी सिंह कर चुका है जी, एपी सिंह कई दफा ये खौफनाक बातें कर चुका है, तो इससे तो हर वक्त डर लगा रहता होगा। एक तो वैसे मुश्किल में, अगर किसी को जानी तौर पर नुकसान हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? इसका जाहिर सी बात है कि जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इसको एक्शन उठाए और फिर फौरन उनको जो है जेल में रखा जाए, इसको सचिन को या नेत्रपाल को, और बच्चों को अपनी तहवील में ले। जब तक फैसला नहीं हो रहा है तो अदालत के पास तो जगह है ना रखने के लिए। बिल्कुल, जब तक हतमी केस पे फैसला नहीं होता तब तक वो रखे तहवील में, हमें कोई इतराज नहीं, मगर उनसे अलग किया जाए। हैदर भाई, चूंकि आप 10-15 दिन पहले यहाँ पर थे, सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, चूंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जी हैदर भाई के साथ फैमिली तामुन क्यों नहीं कर रही, जो मतलब जिनको तामुन करना चाहिए था। तो आप इलाके गए थे, मैंने बहुत सारी बातें लोगों से शेयर की कि वहाँ जो आपने पूरी सिचुएशन मुझे बताई इलाके की, बच्चों का कहाँ घूमने जाते थे, कहाँ पढ़ते थे सारी, और वहाँ मकान मालिक साहब मिले थे। अगर आप अपने अल्फाज में लोगों को बताना चाहें तो क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई थी वहाँ पर?
शायद भाई आप एक जीता जागता गवाह हो, आप साथ में थे, आप तो सच बोलोगे ना, कितना वो रो रहा था, बहुत जज्बाती थे। इतना जज्बाती थे तो देखा नहीं जा रहा था कि एक देखो मसलन उनका कोई रिश्ता ताल्लुकात भी कुछ नहीं होगा ना, सिंपल अब क्या था। सिंपल हम किराएदार थे, उनके लिए बच्चों के लिए अभी भी कितना तड़प था और रो रहा था। तो आपको खुद उसके अल्फाज नहीं रिकॉर्ड की, मगर सिर्फ जो है आपने कहा कि ये मुनासिब नहीं है। मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, मतलब नामुनासिब लग रहा था कि मैं मतलब ये सीन कैप्चर करूं। हाँ जी। वो जज्बाती हुए हैं और जाहिर है वो आपके दुख में आपसे इजहार यकजहती कर रहे थे, आपसे वो कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, और भी उस मोहल्ले में लोग जो थे जिससे आप पहले मकान में रहते थे वो अचानक आ गए, उनसे बात हुई तो मतलब अगर एक तरफ कहें कि जो आपका एक रिकॉर्ड लगाया गया कि आपकी रिपुटेशन, आपकी मामला ताल्लुकात उस मोहल्ले में अच्छे नहीं थे, तो इस बात से तो उन लोगों को शर्म से डूब करना चाहिए जो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आपको उस मोहल्ले में आपको लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते। लोगों ने तो आपको बड़ी रिस्पेक्ट दी वहां पर जब गए। सिर्फ थोड़ा सा गए थे, हाँ 5 से 10 मिनट गए जी। तो आपने खुद देखा ये कौन कहता है कि ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, मोहल्ले में आना जाना हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, अभी लोग प्यार करते हैं, बच्चों के पूछते हैं। लेकिन उन्होंने, याद है आपको, मुन्नी के बारे में बात कर रहे थे कि जब बच्चे जब आए तो जरूर मिलवाने के लिए लेके आना, मेहनतें कर रहा था चाचा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मेहनतें कर रहा था। बहरहाल हैदर भाई, वो एक क्लिप था, शायद मेरे ख्याल में आपके पास भी होगा, वो मैंने आपका मूवमेंट रिकॉर्ड किया था कि आप वहां पर हैं उस लोकेशन पे, लेकिन बाकी मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए हमने उसको कोशिश किया कि उसको हम पब्लिक ना करें। और जिस तरह का मूवमेंट था, कोई भी इंसान हो तो वो रो देगा जिस तरह की सूरत हाल थी। बहरहाल आपने एक तो हिम्मत नहीं हारनी है, दूसरा आप ये बताएं कि लोग अभी भी कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आप बच्चों को लेने के लिए कब आएंगे, तो आप बताएं। मेरे से बेहतर आप जानते हो, उनका जवाब आप अच्छी तरीके से दे सकते हो। अपने चैनल पे तो आप डेली बात करते हो, हाँ। आज आप इधर ही ज्यादा बात करो इसके बारे में, आप उनको बताओ तो देखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए हैदर भाई, वही वाली बात है कि जो चीज़ें कैमरे पे या सामने बताने वाली होती हैं, बता सकते हैं, वो यकीनन हम बताते रहते हैं। बाकी बैकग्राउंड पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि आपको जब जहाँ जिस वक्त बुलाया गया आप वहाँ हाजिर हुए और आपने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी अपने तौर पर। और फिर अल्लाह ताला का एक लाख लाख शुक्र है कि आपको जो लोग मिले, खासतौर पर आपके वकला और आपकी जो लीगल टीम, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में, उन्होंने भी अपनी सिंसियरिटी, अपनी मोहब्बत, इखलास, खलूस के अलावा कोई कसर नहीं छोड़ी, जो उन्होंने मतलब आपके साथ। यकीनी बात है, एक दो बॉर्डर्स का मसला है, मतलब दो मुल्कों का मामला है, इतना आसान बात नहीं है कि इसको जल्द से जल्द इस मसले को हल कराया जाए। तो यहाँ पर चूँकि डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे जो आपके वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए थे, आपने मतलब कहाँ से वो खोद के निकाले, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी दस्तावेज़ात थी वो अटैच की, और कुछ पेपर इंडिया से और आने हैं जो मज़ीद आपके आगे जाके काम होने हैं, उनका भी इंतजार हो रहा है। लेकिन आप, हमें ये मालूम है कि समझ लें कि एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि आपको कब कॉल है, जी आपका वीज़ा लग गया है, लिहाजा आप आ जाएँ। तो आप मेरे ख्याल में कोई लम्हा भी नहीं छोड़ेंगे कि टिकट करवाएं और फौरन यहाँ से वही दिन का इंतजार है। बिल्कुल। लेकिन आपको कभी अगर ये लगे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे बड़ा खौफ होगा, मतलब कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है, तो ऐसा खौफ है आपके दिमाग में? नहीं शायद भाई, बिल्कुल भी। वो भले कितने भी केसेस करें या जेल के अंदर डाले, मैं मुझे सिर्फ एक बार पहुंचना चाहिए था, यकीन मानो। बच्चों को देखना चाहते हैं, भले वो जितने भी केसेस लगाए, कितने झूठे इल्जाम लगा भी रहे, और भले लगाए भी सही, अगर बस हमें जे पहुंचना है और बच्चों को देखना है। अच्छा, मैं मोहन मलिक साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि किन किन जगहों पर मतलब आपका वीज़ा मुमकिन तौर पर लग सकता है, यानी कि जहाँ एक जगह बच्चे हैं आपके, दूसरे जहाँ मोहन मलिक साहब का रिहाइश का है हरियाणा में, तीसरा आपको मुमकिन तौर पर दिल्ली जाना पड़ सकता है, या लखनऊ, या मेरे ख्याल में चंडीगढ़ शायद जाना पड़ सकता है, तो वहाँ का वीज़ा भी लग सकता है। अच्छा, आपने एक दफ़ा कहा था कि मेरा दिल है कि मुझे लगता है कि AP सिंह जहनी बीमार है, मरीज है, तो आप चाहते थे कि जब आप वहाँ जाएं, बच्चों से तो मिलें, लेकिन उसकी इयादत करना चाहते थे। बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर मोहम्मद मलिक सर से इजाज़त लेकर, बच्चे तो कोई बीमार है, हमें दीन इस्लाम सब्र देता है, और जो बीमार है तो उनको पूछना चाहिए। ये मेरी ज़ाती जज्बात थे कि मैं मोहम्मद सर से इजाज़त लेके, भले वो दुश्मनी सही, मगर उनकी जो है तबीयत पूछने के लिए अगर मुझे इजाज़त मिला तो मैं ज़रूर जाके उनकी तबीयत का पूछूंगा और हाल करूंगा। दुश्मनी अपनी जगह पे, बातें और कोर्ट कचहरी अपनी जगह, एक इखलाकी तौर जो हमें करना चाहिए। मेरा अपना दिली ख्वाहिश था, बीमार से के लिए जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जहनी मरीज है, बीमार है आपके। अच्छा, लेकिन आप बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, दुश्मनी। AP सिंह से आपकी क्या दुश्मनी है? आपकी क्या? मेरी दुश्मनी तो नहीं है, मैं तो एक बाप हूँ, आपको पता है मेरा क्या दुश्मनी हो सकता है। बच्चे मेरे लेके गए और बातें वो कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसी उन्होंने बातें की, शायद उनको नहीं करना चाहिए था। एक बाप का क्या उनके साथ दुश्मनी हो सकता है? दुश्मनी की लफ्ज़ हर टाइम वही इस्तेमाल करते हैं। तो पानी जरा पीने में से थोड़ा पानी। तो बहरहाल दुश्मनी का जहाँ मैटर है, तो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐसी हवा दे रखी है, हाँ, जिससे ये तासुर जा रहा है कि जी पता नहीं वो
एपी सिंह साहब जो है गुलाम हैदर से कोई दुश्मनी निकालना है, या हो सकता है कि पाकिस्तानियों नहीं, से पाकिस्तान में थे मेरे बच्चों के आड़ में बस। अच्छा, हाँ जी, आप ये समझते हैं हाँ कि बिल्कुल। पाकिस्तानियों से दुश्मनी की आड़ में वो आपसे बदला ले रहे हैं? मेरे से नहीं, वो मासूम बच्चों से। वो तो कहते हैं हाँ, पानी पी लें आप, पहले पानी पी लें। नहीं वो, लेकिन उनका तो ये क्लेम है कि वो बच्चों का अच्छा भविष्य कर रहे हैं, यानी कि उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल वो संवारने के लिए जो है वो दिन रात एक कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों से बदला ले रहे हैं, तो बच्चों से कैसे बदला ले रहे हैं? मतलब या पानी पी आप खुद देखते हो तो कैसे बदला लेते हैं? कैसे? आप नजर आ रहे हैं सबको, आपको भी नजर आ कि रहा है। मतलब अगर एक आम इंसान समझना चाहे तो वो ये हो सकता है कि जैसे चूंकि बाप यहाँ है, उनका वहाँ ना देश, ना कोई लेना ना देना, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई जबरदस्ती उसके कहने के मुताबिक, वो कहते हैं ना 4 साल पहले तलाक उसने दिया था, क्या वो उनके साथ था? नहीं। ये बच्चे लेके गया, इसकी मेरी मर्जी से गए या मुझे बता कर गए? इसने आके अचानक छलांग मारा एपी सिंह ने, सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। आपको पता है एडुकेट और था, सीमा का जो है बेल भी किसी और ने करवाया, प्रेशर साहब ने करवाया, तो ये अचानक से कहाँ से टपका? आप खुद सोचो, सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन मासूम 4 बच्चों को भी नहीं बख्शा इसने। तो मतलब आप एक चीज अगर मेरे ख्याल में शायद वो कह नहीं पा रहे जो आप कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल में उनका बच्चों का अच्छा भविष्य पाकिस्तान में है, वहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि ना वहाँ मिलनी है, ना उनको कोई राइट्स मिल रहे हैं, किसी किस्म का हकूक नहीं मिल